Welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. आज 10th क्लास स्टूडेंट्स चैप्टर 14 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमने मीन के मेथड्स में एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड को करना है। चलो देखते हैं क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमें डिस्क्रीट सीरीज़ दी हुई है, क्लास इंटरवल नहीं है, लेकिन जो डिस्क्रीट सीरीज़ है इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज में एज्यूम्ड मेथड। अब हम करने लगे हैं एज्यूम्ड मेथड। अब पहले हम वेट इन केजी, वेट्स इन केजी, इसको x लिखेंगे। ये x हमारा आ जाएगा 67, देन 70, 72, 73 और 75। अब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे आ गए, इसको कहते हैं हम f फ्रीक्वेंसी। तो ये आ गया 4, 3, 2 और 1। अब क्योंकि ये एज्यूम्ड मेथड है, हमारा करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला मीन का साइन आपको पता लग गया है। अब a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई यानी n। और ये हमारे पास a को हम लेते हैं एज्यूम्ड मीन। a हमारे पास होता है एज्यूम्ड मीन, a इज़ एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब है हम अपना 60 x की वैल्यू में से 60 से 75 कोई भी मीन हम एज्यूम कर लेते हैं। हमने इसमें एज्यूम किया 72 और हमने इसको अंडरलाइन कर लिया, और ये हमारा आ गया एज्यूम्ड मीन हमने ले लिया 72। और d हमारा होता है डेविएशंस, मतलब माइनस करते हैं हम, और d को हम लिखते हैं एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन a। ये हमारा एक्स आई है, ये हमारा एफ आई है। अब हम कॉलम बनाएंगे एक्स आई, अब हम कॉलम बनाएंगे d वाला, d का कॉलम बनाएंगे डी आई, इसमें एक्स आई माइनस a है, तो a हमारे पास है 72। आप यहाँ से लिखना शुरू करिए। x की जगह हमें 72 लिखना है। 72 माइनस 72 0। अब ऊपर है 70 माइनस 72 यानी -2। 67 माइनस 72 यानी -5। और नीचे 73 माइनस 72 1। 75 माइनस 72 हमारे पास आ गया 3। अब इस कॉलम को एफ आई डी आई हम मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई ये कॉलम है, 4 5 ज़ा 20, माइनस 20 आ गया, 3 2 ज़ा 6, माइनस 6 आ गया, 2 0 0 और 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास टोटल इसका, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं 3 + 2 5, ये नेगेटिव नंबर्स हैं -26। तो हमारे पास आ गया -26 + 5 दैट इज़ -21। ये है सिग्मा एफ आई डी आई। अब हम अपनी वैल्यूज़ मीन निकालने के लिए लगाते हैं। a मतलब 72 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास है -21, और सिग्मा एफ आई 12 स्टूडेंट्स क्वेश्चन में लिखा है, तो टोटल हम करके देख लेते हैं। सिग्मा एफ आई हमारे पास आया है 12, दैट इज़ 12 -21 अपॉन 12। ये हम काट लेंगे 3 से 4 ज़ा और 7 ज़ा। जब तक हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम 72 में प्लस या माइनस नहीं करेंगे। दैट इज़ 7/4
और 72 माइनस, क्योंकि ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, -1.75, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 70.25। ये हमारे पास मीन आंसर है। तो मीन इज़ इक्वल टू 70.25। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन। ये क्वेश्चन को कैलकुलेशन इजी करने के लिए किया जाता है और ये कंटिन्यूस सीरीज़ में है। इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये एज्यूम्ड मेथड सेम है, लेकिन एक इसमें और कॉमन और इजी करते हैं आगे क्वेश्चन को। ये क्लास इंटरवल हैं हमारे पास, क्लास इंटरवल्स हैं हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, then 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, इसमें पहले मिड वैल्यूज़ आएंगी इसलिए हम उसकी स्पेस छोड़ देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी है 7, फिर 10, 15, 8 और 10। अब मिड वैल्यूज़ हमें ज़रूर निकालनी पड़ती हैं क्लास इंटरवल में, तो हमारे पास मिड वैल्यूज़ आ जाएंगी इसकी 5, 15, 5, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 10 + 20 30 डिवाइड बाई 2 15। अब 20 से आएगा 25, 30 से आएगा 35 और 40 और 50 के बीच में आएगा 45। अब हमने फार्मूला लिखना है। सबसे पहले मेथड यही होता है कि हम अपना फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारा आ गया मीन, सेम एज्यूम्ड मेथड की तरह a + सिग्मा fi ui, इसका एक नाम चेंज हो गया ui, क्योंकि हमने इसमें कॉमन और लेना है, di को ui में चेंज करना है, और ये हो गया सिग्मा fi। और इनटू जो हम चेंज करेंगे डिवाइड करके, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, उसको कहते हैं h। a है हमारे पास एज्यूम्ड मेथड, a है हमारा एज्यूम्ड a हम मान लेते हैं x। मिड वैल्यू में से हमने एज्यूम करना है, हमने एज्यूम किया 25 को, तो a हो गया हमारे पास 25। अब कॉलम बनाते हैं। अब हमारा कॉलम बनेगा d का, d दैट इज़ xi - 25। तो मैंने कहा आप 25 से शुरू करो क्योंकि बहुत इजी होता है। 25 - 25 0, 15 - 25 यानी -10, और ऊपर वाला हो गया -5 - 25 -20, और नीचे आ गया +10 और 10 और 20। अब जो हमने ui करना था, जो हमारा कॉलम था ui का, वो कॉलम बनता है xi - 25 डिवाइड बाय जो हमारे पास कॉमन है क्लास इंटरवल 10 to 20, 10 का गैप है, तो हमने इसको 10 से डिवाइड करना है। अब देखो हम यहीं से शुरू करते हैं 0, 10 से डिवाइड कीजिए -1 -2 1 और 2। अब हमारे क्वेश्चन की कैलकुलेशंस कितनी इजी हो गई। fi ui, अब f का कॉलम, ये वाला कॉलम और ये ui का कॉलम, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 2 14 -14, 10 -10, 15 × 0 0, 8 1 8 और 10 2 20। अब इनको अलग ऐड कर लीजिए, -24, इनको अलग कर लो 28। तो हमारे पास सिग्मा fi ui, ये हमारे पास हो गया 28 - 24 दैट इज़ 4। और फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा fi हमारे पास बन रहे हैं 50, ये हमारा है 50। अब अपने क्वेश्चन फॉर्मूले में चलते हैं। हमने 25 एज्यूम्ड मीन लिया है, प्लस सिग्मा fi ui हमारे पास 4 है, और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 50।
क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने 10 से डिवाइड किया था, अब वही 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने आंसर को ठीक करने के लिए। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा 25 प्लस 4/5 दैट इज़ 25 प्लस 0.8। तो हमारे पास मीन ये है, हमारे पास 25.8 हमारा आंसर आ गया। 25 मीन का आंसर हमारे पास आ गया 25.8 आंसर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसलिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसको देखने के लिए। इस सेम मेथड में अब उस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमने क्लासेस लिखनी है। पहले क्लासेस में क्लास इंटरवल हमारे पास आ गए x की वैल्यू दैट इज़ 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 100 तक हमने जाना है, और गैप हमारा 20 का आ रहा है जो हम लिख रहे हैं 60 to 80, 80 to 100 दैट्स ऑल। और फ्रीक्वेंसी थोड़ा गैप डाल के मिड वैल्यूज़ लिखने के लिए रखेंगे। और ये हमारे पास 0 और 20 प्लस करेंगे 20/2 10, और 20 और 40 के बीच में हमारे पास आ गया 30। फिर सॉरी ये मिड वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी लिखनी है यहाँ पर हमने। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 15, 18, 21, 29 और 17। इसका टोटल लिखेंगे। यहाँ हमारे पास मिड वैल्यूज़ हैं 10, 30 क्योंकि 20 का गैप चल रहा है, 40, 60 के बीच में 50, और ये हो गया 70, और ये हो गया हमारे पास 90। तो अब हम अपना पहले फॉर्मूला लिखते हैं। मीन इज़ इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई को हमने यू आई में चेंज किया था अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो अब हम इसमें सपोज कर लेते हैं अपना ए 50 को, हम ए ले लेते हैं 50 को। तो अब डी आई का कॉलम हमारे पास हो गया एक्स आई माइनस 50, 50 से शुरू करेंगे 0, माइनस 20 और माइनस 40, 10 माइनस 50 हो गया 40, और नीचे आ जाएगा 70 माइनस 50 20, 90 माइनस 50 40। अब इसको यू आई में चेंज करेंगे, इस कॉलम को हम यू आई में चेंज करेंगे। कैसे हम चेंज करेंगे? डी आई माइनस 50, क्योंकि 20 का गैप है तो डिवाइड करेंगे 20 से। 0 से स्टार्ट कीजिए, -1, -2, 1 और 2। अब हमारा कॉलम बनेगा एफ आई यू आई का। अब ये एफ आई है हमारे पास और ये हमारे पास यू आई है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -30, -12, 0 और उसके बाद ये हो गया 29 और 34। 29, 17, 2 ज़ा 34। इनको हम अलग प्लस कर लेंगे 63, इनको हमने अलग प्लस कर लिया दैट इज़ -48। तो हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास आ गया 63 -48, और ये हमारे पास आंसर आ गया 15, और टोटल सिग्मा एफ आई हमारे पास है 100। तो अपने आंसर में चलते हैं। हमने एज्यूम नहीं लिया है 50 + 15 एफ आई यू आई और ये 100 इंटू हमने 20 से डिवाइड किया था तो 25। अब हमारे पास 5 का 20 को काटा हमने, 105 से 5 को काटेंगे, 15 को 3 टाइम्स, तो ये हो गया 50 + 3, आंसर आ गया 53। तो हमारे पास मीन आ गया आंसर 53। और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।